शिव पुराण कोटि संहिता के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाके सुशोभित होने लगे थे। उन पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी थी। उसे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन वे सभी पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। अपनी पुत्रियों की बातें सुन प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक बोले, हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबके प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसको अधिक किसको कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे कभी ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को ये बातें बताकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था चंद्रमा अब भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, परंतु प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और वो रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें दूसरी किसी पत्नी को कभी आदर दिया ही नहीं। इस बात को सुनकर दक्ष फिर दुखी होकर चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले, पहले भी मैं कई बार तुम्हें प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उन्हें क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ये देख चंद्रमा सहित सभी देवतागण और ऋषिगण महर्षि परमात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ है उसे पलटा नहीं जा सकता, किंतु उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा से आप सभी जाकर कह दे कि वे प्रभास नाम शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रमा नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवता तथा ऋषियों के कहने से वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन वात्सल्य भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रसन्न हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन से जो भी अभीष्ट हो वो वर मांग लो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे ये शरीर से क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वो निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट होकर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस शिवलिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह क्षय और कोढ़ आदि रोग से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है।